बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में सीखेंगे और लूप्स कौन कौन से हैं। मेन लूप्स जो यूनिटी में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। तो हम अगर किसी भी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं बार बार तो हम फॉर लूप या वाइल लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल debug.log और यहाँ पे हम कहते हैं जी नंबर 1 और अब हम नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं इनटू आवर प्रिंट स्क्रीन और इन कंसोल। तो हम क्या करेंगे, इसको बार बार डुप्लीकेट करते जाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट और यहाँ पे 2 लिख देंगे और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे और ये बहुत सारे लाइंस हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 नंबर्स के लिए 100 ऑफ लाइंस जो हैं वो हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस प्रोसेस को आसान करने के लिए हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप लिखने के लिए हम फॉर लिखेंगे, देन वी विल असाइन द इंट या फ्लोट या स्ट्रिंग, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहें, और इसको हम नाम देंगे और इसकी वैल्यू ऐड करेंगे। देन वी विल प्लेस दी सेमी कॉलन्स और फिर यहाँ पे हम कंडीशन देंगे विच इज़ एक्चुअली a इज़ लेस देन 10 फॉर एग्जांपल, या आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे a को इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस प्लस के साथ और इसका मतलब होगा कि 0 के अंदर एक ऐड होता जाएगा। तो 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 टिल 9। ओके, बिकॉज 10 जो है इससे लेसर देन है a, तो हमारे जो डिजिट्स हैं वो 9 तक जाएंगे। तो अब हम इसको अगर डीबग करेंगे, debug.log, तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं जी फॉर लूप एंड यहाँ पे प्लस ऐड करके हम a को ऐड करते हैं विच इज़ द वैल्यू, सेव करेंगे और फिर हम यूनिटी में जाके इसको चेक करते हैं तो यू विल सी कि हमारी यहाँ पे कंसोल में जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी फ्रॉम 0 to 10 और ये आप देख सकते हैं फ्रॉम 0 to 9, सॉरी, बिकॉज लेस देन 10 वी हैव यूज्ड। अगर आप इसको इक्वल टू कर देंगे तो फिर ये 10 भी कैलकुलेट होगा नंबर्स के अंदर। सो एनी हाउ हमने लेस देन 10 जो है वो यूज़ किया है। ये a++ जो यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है कि हम a के नंबर के अंदर एक ऐड करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है a = 0 एंड देन वी वांट टू ऐड a = a+1। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस थिंग हम इसको सिंपली a++ लिख देते हैं और इसका मतलब यही होता है कि हम a के अंदर एक डिजिट जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। सो इन दिस वे आप देख सकते हैं कि फॉर लूप की हमने बेसिक एग्जांपल देखी कि फॉर लूप्स कैसे काम करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ लूप्स जो हैं वो हैं वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर हम वाइल लिखेंगे और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स वैल्यू आप दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हम एक उसी तरह से वेरिएबल एक असाइन कर लेते हैं इंट a = 0। सेम लूप हम क्रिएट करते हैं इनसाइड वाइल जिस तरह हमने फॉर में किया था। तो यहाँ पे हम वाइल क्या कहेंगे, वाइल a इज़ लेस देन 10, ओके, एंड देन वी विल जस्ट ऐड दी फंक्शन। तो अब क्या होगा कि ये उसी तरीके से हम इसको डीबग कर सकते हैं .log और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाइल लूप, जस्ट हेडिंग के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, प्लस हम a को जो है वो आउटपुट उसकी लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि वाइल का मतलब होता है जबकि a इज़ लेस देन 10 तो ये भी उसी तरह से रिपीट करेगा, लेकिन नाउ हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं कि हम वैल्यू दे रहे हैं a = 0 और ये चेक कर रहा है कि a इज़ लेस देन 10। तो a 0 जो है वो ऑलवेज जो है वो कम होता है 10 से, it will be always less than 10। तो ये हमने एक्चुअली एक इनफाइनाइट लूप ऐड कर लिया है। अगर हम यूनिटी को रन करेंगे
تو یہ لوپ بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا، کیونکہ 0 کبھی بھی 10 سے نیچے نہیں جاتا، اوپر نہیں آ سکتا، تو یہ بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہے گا اور یہ فنکشن چلتا رہے گا. سو ہم نے اس کو انفائنائٹ لوپ کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے یہاں پہ a++ ہم نے ہر صورت میں ایڈ کرنا ہے. then it will work absolutely fine like for loops. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے یہاں پہ پھر کنڈیشن ضرور دینی ہے. اب اگر ہم دوبارہ سے جاتے ہیں اور یونٹی میں اور دوبارہ سے اس کو پلے کرتے ہیں تو سیم رزلٹ ہمیں ملے گا. آپ دے سکتے ہیں فرام 0 to 10 9 لیس دین 10 ہے، اور یہ ہمارا جو ایک ایگزامپل تھی یہ فائر لوپ کی ایگزامپل ہے. ایک اور چیز نوٹ کر لیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ میں جو بھی ویڈیوز بیسک پروگرامنگ کی ابھی بنا رہا ہوں، اور آپ کو ہم بہت بیسک ایگزامپلز ہم لے رہے ہیں، اور ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یونٹی کے اندر کس طرح سے ہے وہ ابھی ہم نے نہیں سیکھی. لیکن آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، جب ہم بیسک یہ تقریباً 16 ویڈیوز بنیں گی جو کہ بیسک پروگرامنگ کے ٹاپکس ہیں، اور 6 ویڈیوز آلریڈی بن چکے ہیں. 10 اور ویڈیوز ہوں گی جس میں بیسک پروگرامنگ کا آپ کو بتایا جائے گا کہ پروگرامنگ کے اندر کیا کیا چیزیں امپورٹنس رکھتی ہیں، اور یہ کسی بھی پروگرامنگ سے متعلقہ چیزیں ہیں. اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی اور پروگرامنگ لینگویج بھی یوز کرتے ہیں بعد میں، لائک جاوا اسکرپٹ، لائک جاوا، یا کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج، تو سیم ٹیکنیک اور سیم پروسیسز آپ کے جو ہے وہ ان لینگویجز میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو کافی کام آئیں گی. آفٹر دی فائنلائزنگ دی بیسک کنسیپٹس، ہم ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھیں گے اینڈ پہ، اور ہم ایک ویڈیو یوز کیسز پہ ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر ہم دیکھیں گے اف اسٹیٹمنٹ کیسے یونٹی میں ہم یوز کرتے ہیں، فار سرٹن تھنگس، اور فار لوپس، وائل لوپس، اور اسی طرح اریز آگے چل کے آئیں گے، کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس. تو یہ ان کی ہم امپلیمنٹیشن کیسے کرتے ہیں یونٹی میں. سو ڈونٹ بی وری اباؤٹ دیٹ کہ ہم اس اسٹیپ پہ جائیں گے آفٹر فائنلائزنگ دی بیسک کنسیپٹس آف پروگرامنگ. سو دیٹس اٹ فار دس ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اریز کے بارے میں سیکھیں گے. اللہ حافظ.